सीएम भजनलाल शर्मा की अहम बैठक। मुख्यमंत्री निवास पर आपदा राहत प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे राजस्थान में हालात बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। राहत बचाव कार्यों को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। अधिकारियों को जो है मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर जमीनी स्तर पर भी जाने को कहा गया है कि ऑफिस में बैठकर कार्य ना करें, जमीनी स्तर पर जाएं, हालात को देखें और जो भी जरूरत है राहत बचाव कार्य वो लगातार जनता तक तुरंत ही उपलब्ध भी कराए जाएं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक सीएम भजनलाल शर्मा की इस वक्त चल रही है और देखिए, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा राहत प्रबंधन को लेकर यहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि किस तरीके से जो है, अगर ज़रूरत पड़ती है हालात को देखते हुए तो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाकर हालातों को देखें और लोगों को राहत पहुंचाएं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सिख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। आरपीएससी, आरएसएसबी समेत सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है। अब पगड़ी, कृपाण, कड़ा आदि पहनकर परीक्षा में शामिल होंगे। राजस्थान गृह विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। धार्मिक प्रतीकों के साथ शांतिपूर्वक शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि प्रतीकों में कोई संदिग्ध डिवाइस मिलने पर अनुमति नहीं मिलेगी। गृह विभाग ने सभी आयोग, बोर्ड और पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यायालय के आदेशों और धार्मिक स्वतंत्रता की पालना का हवाला देते हुए आदेश जारी किए गए हैं। 27 जुलाई को सिख छात्रा को न्यायिक सेवा परीक्षा में धार्मिक प्रतीक के कारण परीक्षा से रोकने का मामला सामने आया था और इसके बाद जो है अब इस मामले को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सिख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। आरपीएससी, आरएसएसबी समेत सभी विभागों को इसके लिए आदेशित किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अपील। भारी बारिश को देखते हुए मंत्री मदन दिलावर ने अपील की है। शिक्षकों से सावधानी बरतने की अपील की है मंत्री दिलावर ने। जर्जर भवनों में बिल्कुल ना बैठाएं बच्चों को। ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो जर्जर भवन है, इस तरीके के अगर भवन है तो उनमें बच्चों को बिल्कुल भी ना बैठाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। जो कमरा आपको जर्जर लगता है या ऐसा लगता है इसमें नुकसान हो सकता है, उसको तुरंत प्रभाव से सील कर दें, यानी लाल क्रॉस लगा दें, ताला लगा दें। उसमें बच्चों को नहीं बिठाएं, न ही हमारे विद्यालय परिवार का कोई भी व्यक्ति उसमें बैठे। यही नहीं, जहां आपको लगता है कि पूरा स्कूल जो छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, कम है, तो आप ये निर्णय कर सकते हैं अनुमति लेकर के कि आज हमारे विद्यालय की छुट्टी है, छुट्टी कर सकते हैं और सक्षम अधिकारी से फोन पर सूचित करके और अनुमति ले सकते हैं। क्योंकि वैसे तो सभी जिला कलेक्टर्स को हमने निर्देश दिए हुए हैं कि जहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है या बाढ़ की स्थिति बन रही है, नदी नाले उफान पर हैं या अतिवृष्टि से नुकसान होने की संभावना है, वहाँ पूरे जिले में छुट्टी कर सकते हैं। जो कमरा आपको जर्जर लगता है या ऐसा लगता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं। जर्जर भवनों में हादसों के बाद भी सरकारी तंत्र नहीं चेता है। कर्मचारियों को संबल देने वाला विभाग भगवान भरोसे है। भवन के कई कक्ष और शौचालय क्षतिग्रस्त होने के हादसे को अंदेशा देते हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिलहाल शौचालय बंद पड़ा है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेर का ये मामला बताया जा रहा है। भवन के कई कक्ष और शौचालय क्षतिग्रस्त होने से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। जर्जर भवनों में हादसों के बाद भी सरकारी तंत्र अभी तक नहीं चेता है। देखिए, लगातार इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आई, हादसे सामने आए, उसके बाद भी जो है सरकारी
तंत्र अभी तक नहीं जीता। इतने हादसों के बाद भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से जर्जर हालत में ये नजर आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बजाज नगर में तेज बारिश के दौरान करंट दौड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट दौड़ा है। आरएएस की तैयारी कर रहे छात्र विकास बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने सड़क पर पानी में तैरते विकास का शव देखा। सीसीटीवी में कैद हुआ है ये पूरा हादसा। परिजन और स्थानीय लोगों ने नगर निगम और बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिजन धरने पर बैठे हैं। आरएएस की तैयारी कर रहे छात्र विकास की मौत हो गई है करंट दौड़ने से। स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट दौड़ा है। छात्र विकास की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हुआ है। स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट दौड़ा और जिसकी चपेट में आने से छात्र विकास बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक ये हादसा देखिए, सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हुई, ये पूरा हादसा कैद हुआ। बजाज नगर में बारिश के बीच करंट दौड़ा। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना से खबर, ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ व्यापारियों का अनोखा विरोध देखने को मिला है। हनुमान चालीसा से मांगी सद्बुद्धि। व्यापारियों ने हनुमान जी के मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। व्यापारियों का आरोप, ठेकेदार जबरन और निर्धारित दरों से अधिक रॉयल्टी वसूल कर रहे हैं। समिति के सदस्य नरेश सिंघल ने स्पष्ट कहा कि हम व्यापारियों का उत्पीड़न अब और नहीं सहेंगे। ठेकेदार की अवैध वसूली के खिलाफ हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। तो हनुमान चालीसा किया गया जिसके जरिए सद्बुद्धि मांगी गई है। ठेकेदार की मनमानी से व्यापारियों में आक्रोश है और अब व्यापारियों ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने डीडवाना पुलिस थाने का निरीक्षण किया। एसपी ऋचा तोमर के तहत पुलिस थाने में सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिरकत करते हुए सीएलजी सदस्यों के साथ शांति समिति, ग्राम रक्षक दल और महिला सखी को संबोधित किया गया। एसपी ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिसकर्मियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। आमजन से अपील करते हुए कहा गया कि शहर में नो पार्किंग में वाहन खड़ा ना करें। एसपी ने मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों के खिलाफ जांच करने के साथ साथ अवैध रूप से नशा सामग्री बेचने पर रोक लगाकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात सुमेरपुर की, जहां सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के अंबेडकर भवन में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर आयोजित विद्युत विभाग की कार्यशाला विरोध का केंद्र बन गई। नगरवासियों और पार्षदों ने एक स्वर में इसका विरोध करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यशाला के दौरान भारी हंगामा भी हुआ और विभागीय अधिकारियों को जनता के तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ा। नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उन्हें कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और उन्हें मीटर पर भरोसा ही नहीं है। अपना रियल टाइम स्टेटस देख सकता है कि मेरे इतने घंटे में कितने यूनिट आई, क्या है, मेरा क्या बिल है। वो ऐप से ही बिल डाउनलोड कर सकता है, ऑनलाइन बिल भर सकता है, उसको बिजली घर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो अपने मेल आईडी उस पर रजिस्टर कर सकता है, हर चीज की। पहले तो मैंने इनको पूछा आपके पास राजस्थान सरकार का कोई आदेश है? उस ठेकेदार ने झूठ बोला, पब्लिक के सामने है। फिर मैं उसके पास गया, मेरे को है जगह सर आपको बाद में बता दूंगा। बात बताने की क्या बात है, जबकि पूरा गाँव इस पर विरोध है। तो विरोध आदम नहीं लगना चाहिए। मैंने कह दिया अगर लग गए तो सबसे पहले लट काटा जाएगा और राजेश कुमार उसके लिए जेल जाने के लिए तैयार है। नगरवासियों ने यहाँ पे आज जो कार्यशाला थी उसमें नगरवासियों ने विरोध किया है। हालांकि जिन लोग विरोध करने वाले हैं उनको पूछा जाता है तो वो उनके मीटर की रीडिंग को लेकर ही उनका विरोध है कि ये मीटर ज्यादा चलेगा। इसके बारे में हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने ये बताया कि ये मीटर लगा देने से आपके मोबाइल से कनेक्शन होगा। फिर इस विद्युत संबंधी आपकी कई समस्याएं जहाँ विद्युत विभाग में चक्कर लगाने पड़ते हैं वो समस्त काम ऑनलाइन हो जाने से आपको विद्युत विभाग के चक्कर
चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर रेंज आईजी राजेश मीणा के सिरोही दौरे से जुड़ी हुई खबर। आईजी राजेश मीणा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, पोस्टिंग के बाद पहली बार रूटीन निरीक्षण के लिए आया हूं। जिले की वस्तुस्थिति और अपराधों की प्रवृत्ति पर उन्होंने जानकारी ली। लॉ एंड ऑर्डर और अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर निर्देश भी दिए। आईजी राजेश मीणा से सच पे धड़क ने तीखे सवाल किए। पूछा, जिले में कई पुलिसकर्मी मौखिक आदेश से होम सर्किल में क्यों कर रहे हैं ड्यूटी? सिरोही पुलिस अधीक्षक क्यों नहीं कर रहे पुलिस नियमों की पालना? आईजी बोले, पुलिस सेवा के बने हुए हैं नियम, अगर नियम के विरुद्ध किसी की हुई है पोस्टिंग तो लूंगा संज्ञान। सच पे धड़क ने शराब तस्करी के खेल को लेकर भी सवाल पूछे तो आईजी बोले, पहले क्या हुआ उस पर नहीं करूंगा टिप्पणी, अब इस खेल को बंद करना मेरी प्राथमिकता होगी। रोहिड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे कोयला कारोबार पर जयपुर टीम द्वारा कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाया गया तो आईजी बोले, आज आपने उक्त मामला लाया है मेरे संज्ञान में, एसपी से इस विषय पर चर्चा करके करूंगा प्रभावी कार्रवाई। ऐसा कुछ विशेष नहीं, सामान्य दौरा है। चूँकि मैंने अभी यहाँ पे नया ज्वाइन किया है और सिरोही एक महत्वपूर्ण ज़िला है, तो यहाँ के आपराधिक स्थिति को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और अन्य जो पुलिस से संबंधित मुद्दे हैं उन पे एक विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ पे हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और जो यहाँ के वृत्त अधिकारीगण हैं उनसे वृत्त के अनुसार पृथक चर्चा की गई और किस तरीके से अपराधों पर नियंत्रण किया जा